बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स है एक्सरसाइज 1.4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डील कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से लॉगरिथम को हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कि लॉगरिथम कैसे आप ले। इससे पहले आपने जो नंबर्स पढ़े थे उनमें आपने लॉग की ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग सिर्फ़ और सिर्फ नॉन नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। जब भी आप लॉग किसी नंबर का लेते थे, जैसे 3 का लॉग है, तो आपकी ये कंडीशन होती थी कि दिस 3 मस्ट बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर्स का लॉग आप डिफ़ाइन कर सकते थे जब आपके पास डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो लेकिन आज हम देखेंगे कि इस लॉग को किसी भी नंबर पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज़ करते हुए जब हम किसी भी नंबर का लॉग डिफ़ाइन करते हैं, चाहे वो आपके पास इमेजिनरी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव है, यानी कोई भी नंबर है, तो उसका लॉग हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, ये चीज़ हमने सीखनी है। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद करें, लॉग ऑफ z इज़ इक्वल टू ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। ये जो एल ओ जी है ना, दिस इज़ नेचुरल लॉग विद बेस e। ये लॉग है विद बेस e, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ z किसके इक्वल होगा, ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। तो एक एडिशनल फैक्टर आएगा आयोटा थीटा का। इसको हम देखेंगे कि ये कैसे, मतलब यूँ कह लें कि कंप्यूटेशन की जा सकती है। तो देखें, आपके पास z लॉग के साथ जो भी है वो इस फॉर्म का कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इस फॉर्म का होगा। अगर इस फॉर्म का है तो z मॉड का फार्मूला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम लॉग को इवेल्युएट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो अब ये जो लॉग के साथ है ना आयोटा, इसको हम z लेट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू आयोटा। अब ये सिर्फ आयोटा है, यहाँ पे रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, राइट। तो हेयर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आयोटा का कोफिशिएंट 1। तो सबसे पहले आप z मॉड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का अंडर रूट 1 आ गया। तो ये z मॉड आपके पास आ गया 1। अब इसके बाद आपने थीटा की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो ये है tan इनवर्स y बाय एक्स। ये फार्मूला भी याद कर लें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z या थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x, यानी इमेजनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट 1 ओवर 0। तो 1 बाय 0 कितना होगा, ये होगा इन्फिनिटी। तो थीटा आ गया पाई बाय 2 के इक्वल, राइट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंस लॉग z किसके इक्वल है, ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। तो इसमें स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट करें, z यहाँ पे आयोटा के इक्वल है ln ऑफ 1 प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू पाई बाय 2। तो log 1 0 हो जाएगा प्लस पाई बाय 2 आयोटा। तो log आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 आयोटा। तो ये हमने प्रूव करना था, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम ये अप्लाई करते हैं सारी प्रॉपर्टीज़। लेट z इज इक्वल टू -5। अब आयोटा नहीं नज़र आ रहा, तो 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे, -5 प्लस 0 आयोटा। अब इस केस में x जो होगा वो -5 और y 0, एंड थीटा आपने कैलकुलेट कर, सॉरी z मॉड पहले कैलकुलेट करना है। z मॉड आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट के थीटा, ये z मॉड आ गया 5 के इक्वल। अब इसके बाद आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, ये कैलकुलेट करना है। तो tan इनवर्स y ओवर x, y की वैल्यू पुट करें, tan इनवर्स 0 ओवर -5। अब देखिए x की वैल्यू नेगेटिव है, अगर हम इसको ड्रॉ करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करें, x -5 है, तो -5 इस डायरेक्शन में होगा। तो ये अगर आप देखें तो इस साइड पे एंगल 0 होता है, इस साइड पे एंगल पाई होता है। तो ये पाई वाली लाइन पे आ रहा है, तो सो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकली सम एंगल्स हमें डिटरमिन करने पड़ते हैं, क्योंकि tan इनवर्स 0 ये हो जाएगा, वैसे तो tan इनवर्स 0 0 होता है। तो tan इनवर्स 0 अगर 0 करेंगे तो ज्योमेट्रिकली ये करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज x की वैल्यू नेगेटिव मीन लेफ्ट ऑफ द x एक्सिस है। तो इसके लिए फिर आपने डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। अगर x पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे 0, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट वर्ड
ये क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आ जाएगा। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, सिंस log z इज इक्वल टू ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा, तो log ऑफ z कितने के इक्वल है, -5 ln ऑफ z मॉड 5 प्लस आयोटा पाई, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह आपने इसको भी परफॉर्म करना है, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो x यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, z मॉड कैलकुलेट करना है सबसे पहले, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो वैल्यू सब्सिट्यूट करें, -1 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र, तो 1 + 1 तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, तो ये z मॉड की वैल्यू आ गई। अब आपने थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, तो y और x की वैल्यू सब्सिट्यूट करें, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1। अब एक चीज़ अगर आप नोट करें तो यहाँ पे क्वाड्रेंट मैटर करेगा, तो क्वाड्रेंट हम देख लेते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस पर्पज़ के लिए देखें क्वाड्रेंट हमने कैसे देखना है, x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को आपने ड्रॉ करना है इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या इमेजिनरी प्लेन में। तो x की वैल्यू आपके पास -1 है, ये लेफ्ट साइड पे होगी नेगेटिव वैल्यू x की, और y आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ 1 होगा, राइट। तो ये इन दोनों के सामने यहाँ पे पॉइंट मार करके इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दें। ये अब आपके पास कॉम्प्लेक्स वेक्टर आ रहे हैं जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं, यानी जो भी थीटा की वैल्यू पाई में से माइनस करके लिखेंगे, राइट। तो tan इनवर्स 1, अब इसको एक स्टेप में ये काम कर लेते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स 1, तो ये नेगेटिव अब ख़त्म हो जाएगा बिकॉज क्वाड्रेंट के लिए था। क्वाड्रेंट जब डिसाइड हो गया तो आपको अंदर नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब tan इनवर्स 1 कितने के इक्वल होगा, इट इज़ π/4, तो π/4 की वैल्यू पुट करें, 4 ये सॉरी एलसीएम लें आप, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 3π/4, तो ये अब आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब लॉग की जो फार्मूला है वो यूज़ करना है आपने, सिंस log z इज इक्वल टू ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा, तो log ऑफ -1 प्लस आयोटा ln ऑफ √2 प्लस आयोटा 3π/4, log ऑफ -1 प्लस आयोटा, ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, तो ln ऑफ 2 प्लस 3π/4 आयोटा, तो ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपने थीटा के हवाले से कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि इन क्वेश्चंस में हम जो आर्ग्यूमेंट लेते हैं वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेते हैं। व्हाट डज़ इट मीन, आपने ना ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के केस में ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या इमेजिनरी प्लेन है, इस केस में ये अब आपके पास होता था पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा एज इट इज़ लिखते थे, राइट, जो भी एंगल आता था वो एज इट इज़ ले लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस थीटा। बट ये जो आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है लॉग के केस में, हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो इसको जब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या यूँ कह लें कि लॉग की वैल्यूज़ जब कंप्यूट करते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि ये आयोटा थीटा आता है लास्ट में, राइट हो गया। अगर हम आर्ग्यूमेंट को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं लेते, हम जर्नल आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, यानी जर्नल थीटा हम ले लेते हैं, तो देन हमें 2k पाई यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, राइट। तो इससे फिर इसके अगेंस्ट सो मैनी वैल्यूज़ आती हैं। जब सो मैनी वैल्यूज़ आती हैं तो वो हमारे लिए कन्फ्यूजन बन जाती है कि हम उनमें से कौन सी वाली वैल्यू पिक करें। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम ये करते हैं कि इस प्लेन को हम दो हाफ्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक अपर हाफ प्लेन ये पॉजिटिव है और एक लोअर हाफ प्लेन इसको हम नेगेटिव कह देते हैं। अब इसमें आर्ग्यूमेंट लेने का जो प्रोसीजर है फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स के लिए तो सेम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन जो फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट है इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है।
अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल लाई कर रहा है तो उसको हम एज इट इज़ नेगेटिव ले लेते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के केस में, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हम क्या करते हैं, थीटा माइनस पाई करते हैं, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, थीटा माइनस पाई। तो इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है बेसिकली, कि जिसकी वैल्यूज हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पाई और माइनस पाई के इन बिटवीन। अगर आप थीटा की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दें माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में, तो जो आर्ग्यूमेंट आता है इससे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जिसमें थीटा की वैल्यू है, जो एंगल है, आर्ग्यूमेंट बेसिकली थीटा को कहते हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू आप रिस्ट्रिक्ट कर दें माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में, तो एट दैट मोमेंट ये जो आर्ग्यूमेंट होगा या थीटा की जो वैल्यू होगी, ये आपने याद रखना है कि ये थीटा का दूसरा नाम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी है। इसको थीटा को ही हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी कहते हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दे, इससे फायदा ये होगा कि लॉग की सिर्फ एक वैल्यू ही आपको मिलेगी और हमें मल्टीपल वैल्यूज आकर कंफ्यूज नहीं करेंगी। तो अब हम इस लॉजिक को इन दो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो z आपके पास कितना है, दैट इज -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अब इसमें एक चीज़ नोट करें, x आपके पास कितना है, -1/2 और y है -√3/2। अब z मॉड आपने कैलकुलेट करना है, दैट इज √x² प्लस y²। तो x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये अब आपके पास कुल मिला कि क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। तो इसका एलसीएम ले लें, 1 + 3 4/4, तो ये कट के 1 आ जाएगा। z मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब थीटा आपने कैलकुलेट करना है, तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में, लेट्स सी। थीटा या आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इट इज़ tan इनवर्स y/x। तो आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, दैट इज -√3/2 और -1/2। अब 2 को 2 से काट दें, माइनस को माइनस से काट दें, tan इनवर्स √3। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करें, तो आपके पास क्वाड्रेंट बड़ा मैटर करता है। तो क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा इज लाइंग इन दिस केस। तो अब देखिए, x की वैल्यू नेगेटिव लेफ्टवर्ड, y की वैल्यू नेगेटिव डाउनवर्ड। तो इनके सामने ये पॉइंट मार्क करें और इसको ज्वाइन कर दें ओरिजिन के साथ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर है, ये अगर आप नोट करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, तो एट दैट केस आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर आप यूज़ करें तो थीटा माइनस पाई करना पड़ेगा। मीन यहाँ पे जो भी ये वैल्यू आएगी, इसमें से पाई हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लेट्स ये होता है π/3 माइनस पाई करेंगे, क्योंकि लॉग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लॉग में जो आर्ग्यूमेंट लेते हैं वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेते हैं। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेने के लिए आपको इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा एज इट इज़ ले लेंगे, और अगर थर्ड में होगा तो थीटा माइनस पाई। फर्स्ट में थीटा एज इट इज़ और सेकंड में पाई माइनस थीटा। अब ये आ जाएगा 3 1 = 3, तो ये 2/3, राइट। दिस इज -2π/3, ये थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है लॉग का, सिंस लॉग z। अच्छा, इस लॉग का ना जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए लॉग होता है, इस लॉग का L कैपिटल रखना है आपने, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में a थीटा का a बड़ा रखते हैं, आर्ग्यूमेंट z का a बड़ा रखते हैं, और ये लॉग का L बड़ा रखते हैं। तो दिस इंडिकेट कि ये आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो log ऑफ -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, तो आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस आयोटा -2π/3। log 1 0 हो जाएगा, तो -2π/3 आयोटा। तो ये log ऑफ -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट को अगर आप नोट करें तो उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या नई चीज़ है। तो लेट z इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 1 माइनस आयोटा। हेयर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो z मॉड इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो यह आ जाएगा 1 + 1 दैट इज √2। z मॉड आ गया √2 के इक्वल, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x।
तो ये आ गया टेन इनवर्स y की वैल्यू b -1/1। तो ये अब माइनस थीटा माइनस आ जाएगा टेन इनवर्स 1 दैट इज़ π/4। अच्छा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, अगर आप क्वाड्रेंट देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा लेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अगेंस्ट वो आपने नेगेटिव लेना है। तो ये माइनस हमने नेगेटिव के साथ ले लिया, बाकी हमने कुछ नहीं किया। इसको आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पे तो ये चेक करिएगा ज़रा, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में, y -1 नीचे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा आ रहा हो तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में थीटा नेगेटिव ही रखते हैं, तो माइनस थीटा ले लेंगे। तो ये -π/4 आ जाएगी वैल्यू। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, सिंस log ऑफ z इज इक्वल टू ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। तो यह आ जाएगा l log ऑफ z की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा ln ऑफ √2 प्लस आयोटा -π/4। ये 1/2 पावर स्टार्ट में आ जाएगी लॉग के, ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, -π/2 आयोटा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब आप ये देखें, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन्वर्स जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं हम उन्हें लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक हैं, इनकी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में भी इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए लॉग को हमने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कि इससे बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं, ईजीली क्या हो जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब देखिए, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स z इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ z + 1/z - 1। तो अब इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसको लेट कर लेते हैं, लेट ओमेगा इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स z। कॉट हाइपरबोलिक को इस साइड पे लें, इज इक्वल टू z। अब कॉट का ना फार्मूला अप्लाई करें, ये फार्मूला लगा दिए जो आइडेंटिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पढ़ी थी, -ओमेगा e की ओमेगा प्लस e की -ओमेगा, और इधर z के नीचे कुछ नहीं है तो 1। एंड देन हमने क्या करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएं इसके ऊपर, बाय C&D प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। तो जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे, e की ओमेगा प्लस e की -ओमेगा ये ऊपर भी लिखेंगे, और e की ओमेगा प्लस e की -ओमेगा ऊपर भी, यानी जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ये ऊपर भी लिखनी है और डिनोमिनेटर में भी लिखनी है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। यानी ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है इसे ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिखा। अब नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसे आप ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा। राइट हो गया। राइट साइड पे भी ये लगेगी, z ऊपर भी, z नीचे भी, 1 ऊपर भी, 1 नीचे भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये जो ऊपर वाली टर्म है ये ऊपर भी नीचे भी 2 दफ़ा लिखनी है, नीचे वाली टर्म ऊपर भी नीचे भी 2 दफ़ा, सेंटर में ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। तो अब आपके पास ये और ये कैंसिल हो रहा है, इधर से फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो रहा है। e की ओमेगा 2 e की ओमेगा आ जाएगा, और ये 2 e की -ओमेगा इज इक्वल टू z + 1/z - 1। 2 से कैंसिल हो गया, e की ओमेगा को आप न्यूमरेटर में ले जाएं तो यह आ जाएगा z + 1/z - 1। तो ये e की 2 ओमेगा इज इक्वल टू z + 1/z - 1। अब आप क्या करें, लॉग अप्लाई कर दें दोनों तरफ, टेकिंग लॉग। अच्छा ये जो लॉग है ना LOG वाला, यहाँ पे है तो ये नेचुरल लॉग है लेकिन LOG से इसे डिनोट करते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ नेचुरल लॉग। टेकिंग लॉग, तो लॉग आप अप्लाई करें बोथ साइड्स पे, e की 2 ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ z + 1/z - 1। 2 ओमेगा को स्टार्ट में लें, log e इज इक्वल टू लॉग ऑफ z + 1/z - 1। तो log e 1 हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर दें, log e, LOG यहाँ पे नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग की बेस e होती है, तो e का नेचुरल लॉग क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। राइट, और ये 2 को हमने इधर डिवाइड कर दिया, LOG z + 1/z - 1। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू 1/2 LOG z + 1/z - 1 एज रिक्वायर्ड। ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स है, इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, जो तो टेन कॉट अगर आपको नज़र आता है
तो उसमें आपने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी यूज़ करना होगी, राइट। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाके कॉम्पोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, और सीकेंड को सीकेंड साइन कॉज अगर आ जाए तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, ई की ओमेगा इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा। ये फार्मूला हम यूज़ किया करेंगे जब सीकेंड को सीकेंड या साइन कॉज में से कोई फंक्शन नज़र आएगा, तो ये फार्मूला यूज़ करके आपने जो रिजल्ट है वो प्रूव करना है। तो अब ये सीकेंड है, तो लेट ओमेगा इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, इसको इधर लें तो यह आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू जेड। सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, तो ये कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा 1/z आ जाएगा, राइट हो गया। अब ये कॉस की वैल्यू आ चुकी है, अब यहाँ से साइन की वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं, सिंस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो अब आप वैल्यू पुट कर दें, कॉस की वैल्यू पुट कर दें, यह 1/z का होल स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक को इधर लें, 1 को इधर लें, तो यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, दैट इज़ 1/z स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लें इसका, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा यह आ जाएगा जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, अंडर रूट ले लें इसका, तो यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा, ऊपर वाले का रूट अलग कर दें और नीचे वाले का अलग कर दें, ये साइन आ गया। अब आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, ई की ओमेगा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा। अब कॉस और साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कॉस की वैल्यू है 1/z और साइन की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड, एलसीएम ले लें इसका, z 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो ये ई की ओमेगा आ गया। टेकिंग लॉग लॉग ले लें, LOG लॉग ई की ओमेगा इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड, ये आ गया। ओमेगा स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ई इज इक्वल टू LOG लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड, तो लॉग ई आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आ गया ओमेगा इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय जी। अब ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज व्हाट, सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। तो ये अब आपके पास प्रूव हो गया, ए लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। तो ये अब आपने सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स की लॉगरिथमिक फॉर्म भी डिराइव कर ली। अच्छा जी, अब ये सिंपल इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको भी लॉग में कन्वर्ट करना है, तो वही प्रोसेस है, आपने कुछ नया नहीं करना। ओमेगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जेड, टेन को इस साइड पे लें, टेन ओमेगा इज इक्वल टू जी, और टेन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके ओवर में कुछ नहीं, 1 है, तो कॉट ओमेगा इज इक्वल टू 1/z आ जाएगा। अब कॉट का फार्मूला यूज़ करना है, अयोटा ई की अयोटा ओमेगा प्लस ई की माइनस अयोटा ओमेगा, ये आपने ना कॉट का फार्मूला यूज़ कर लिया है 1/z। अब अयोटा को ना जाके डिवाइड करें दूसरी साइड पे, अयोटा ओमेगा प्लस ई की माइनस अयोटा ओमेगा, ई की अयोटा ओमेगा माइनस ई की माइनस अयोटा ओमेगा, तो यह आ जाएगा 1/z, राइट हो गया। अब आपने करना यह कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पे, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी आप यूज़ करें तो ये ऊपर वाली जो टर्म्स हैं ये ऊपर भी लिखेंगे और इनको नीचे भी लिखें, और नीचे वाली को ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, ऊपर भी 1 नीचे भी अयोटा जी, ऊपर भी अयोटा जी, नीचे भी ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा 2e की अयोटा ओमेगा 2e की माइनस अयोटा ओमेगा
1 प्लस अयोटा जी ओवर 1 माइनस अयोटा जी, 2 से कट गया। तो अब डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करें, ई की अयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा जी ओवर 1 माइनस अयोटा जी। तो यह आ जाएगा ई की 2 अयोटा ओमेगा, बेसिस सेम पावर जेड हो जाएंगी, अयोटा ओमेगा प्लस अयोटा ओमेगा 2 अयोटा ओमेगा आ जाएगा 1 प्लस अयोटा जी ओवर 1 माइनस अयोटा जी। अब करना कुछ यूँ है कि लॉग अप्लाई कर देना है दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग 2 अयोटा ओमेगा लॉग 1 प्लस अयोटा जी ओवर 1 माइनस अयोटा जी। पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 अयोटा ओमेगा लॉग ई। ये लॉग यहाँ पे नेचुरल लॉग है, तो इसको आपने जहन में रखिएगा कि इसको कॉमन लॉग के साथ नहीं जोड़ना। 1 माइनस अयोटा जी, लॉग ई 1 हो जाएगा और 2 अयोटा को हम उधर डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 अयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस अयोटा जी ओवर 1 माइनस अयोटा जी। ओमेगा की वैल्यू पुट करें, दैट इज tan इनवर्स जी इज इक्वल टू 1/2 अयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस अयोटा जी 1 माइनस अयोटा जी। ये प्रूव हो गया। अब बिल्कुल ऐसा ही प्रूव है कॉट के केस में, बल्कि ये ज़्यादा सिंपल है। बिल्कुल वैसे ही आपने प्रोसीड करना है, कुछ नया नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जी, कॉट को इस डायरेक्शन में लें, कॉट ओमेगा इज इक्वल टू जी, कॉट का फार्मूला अप्लाई कर दें, तो ये अयोटा ई की अयोटा ओमेगा प्लस ई की माइनस अयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाय ई की अयोटा ओमेगा माइनस ई की माइनस अयोटा ओमेगा, ये z आ गया। अयोटा को दूसरी तरफ जाके ना डिवाइड कर दें, ई की अयोटा ओमेगा प्लस ई की माइनस अयोटा ओमेगा, ई की अयोटा ओमेगा माइनस ई की माइनस अयोटा ओमेगा जी बाय अयोटा। तो ये आपने क्या किया, अयोटा को डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ जाके। अब क्या करना है, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अब। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी से क्या होगा, ई की अयोटा ओमेगा प्लस ई की माइनस अयोटा ओमेगा, ये ऊपर भी लिखेंगे और ये नीचे भी लिखना है। इसी तरह ई की अयोटा ओमेगा ऊपर भी लिखेंगे ये, और नीचे वाली टर्म को अब ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। ऊपर प्लस नीचे माइनस मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा। जी ऊपर भी लिखेंगे, जी नीचे भी, अयोटा ऊपर भी, अयोटा नीचे भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 ई की अयोटा ओमेगा 2 ई की माइनस अयोटा ओमेगा z प्लस अयोटा ओवर z माइनस अयोटा, 2 से कट गया। ई की अयोटा ओमेगा इनटू ई की अयोटा ओमेगा z प्लस अयोटा ओवर z माइनस अयोटा। अब ये आ जाएगा ई की, ये बेसिस एम पावर z, ई की 2 अयोटा ओमेगा इज इक्वल टू z प्लस अयोटा ओवर z माइनस अयोटा, टेकिंग लॉग, लॉग ले लें आप बोथ साइड्स पे, लॉग 2 अयोटा ओमेगा इज इक्वल टू लॉग z प्लस अयोटा ओवर z माइनस अयोटा। अब पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 अयोटा ओमेगा लॉग e इज इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस अयोटा z माइनस अयोटा। लॉग ई 1 की इक्वल हो जाएगा, 2 अयोटा को इधर आके डिवाइड कर दें, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 अयोटा लॉग ऑफ z प्लस अयोटा ओवर z माइनस अयोटा। ओमेगा की वैल्यू पुट करें, दैट इज कॉट इनवर्स जी, तो कॉट इनवर्स जी 1/2 अयोटा लॉग ऑफ z प्लस अयोटा ओवर z माइनस अयोटा एज रिक्वायर्ड। ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, आपको सीकेंड कॉज के लिए प्रूव करना है, तो इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ऑलर आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, तो कोसीकेंड इस तरफ आ जाएगा, सिंपल कोसीकेंड बन जाएगा, इन्वर्स है। और कोसीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो ये साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1/z आ गया। अब आपने करना ये है कि फार्मूला यूज़ करना है, कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस 1/z का स्क्वायर, एलसीएम लें तो ये जी स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा, अंडर रूट ले लें इसका,
तो ये कैंसिल हो गया। कॉज ओमेगा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, और नीचे वाले का जब स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो ये सिंपल जी आ जाएगा। तो अब साइन और कॉज की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ना आपने देखिए, जब भी साइन कॉज में से कोई आ जाए तो अगर साइन है तो कॉज की वैल्यू डिटरमिन कर लें, कॉज है तो साइन की वैल्यू डिटरमिन कर लें, और ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करें। अब या कोसेकेंड है उसे आप साइन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोसेकेंड है तो साइन में कन्वर्ट करके कॉज फाइंड कर लें, सीकेंड है तो कॉज में कन्वर्ट करके साइन फाइंड कर लें, और फर्दर फिर वही प्रोसेस है कि आपने ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो ऑलर आइडेंटिटी कैसे यूज़ होगी? कॉज ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा। वैल्यूज़ पुट करें राइट साइड पे। कॉज ओमेगा की वैल्यू दैट इज़ अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 ओवर जेड प्लस आयोटा 1 बाय जी। तो यू कैन सी के एलसीएम लेंगे यहाँ पे जेड, और मैं ऑर्डर इसको पहले लिखने लगा हूँ, इसको बाद में। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 ओवर जेड ई की आयोटा ओमेगा टेकिंग लॉग। अब लॉग अप्लाई कर दे बोथ साइड्स पे। लॉग ई की आयोटा ओमेगा लॉग आयोटा प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 1 बाय जी, ये आ गया। पावर स्टार्ट में आ जाएगी आयोटा ओमेगा लॉग आयोटा ओमेगा, ठीक हो गया, लॉग ई लॉग ऑफ आयोटा प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय जी। लॉग ई 1 के इक्वल हो जाएगा। आयोटा को डिवाइड कर दें इधर जाके, तो यह आ गया लॉग ऑफ आयोटा प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 1 ओवर जी। अब ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ कोसेकेंड इनवर्स जी। तो ये आ जाएगा कोसेकेंड इनवर्स जी इज़ इक्वल टू 1 बाय आयोटा लॉग ऑफ आयोटा प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय जी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब बिल्कुल इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमने ये भी प्रूव करना है। तो लेट ओमेगा इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स जी। कॉज इनवर्स को इधर लें, कॉज ओमेगा इज इक्वल टू जी, सिंस साइन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा। ये डायरेक्टली हम कंप्यूट कर रहे हैं, कॉस से साइन की वैल्यू 1 माइनस जी स्क्वायर, तो यह आ गया साइन ओमेगा। अब ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करें, ई के आयोटा ओमेगा कॉज ओमेगा प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा। तो ई की आयोटा ओमेगा कॉज ओमेगा, यह आ गया जी प्लस आयोटा अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर। तो इसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि ये जो आयोटा है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दें। आयोटा की वैल्यू अगर आप नोट करें तो ये अंडर रूट माइनस 1 है। अब इनको एक स्क्वायर रूट में लिख लें, -1 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, राइट हो गया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस -1 प्लस जी स्क्वायर, और फाइनल स्टेप में अब लॉग अप्लाई कर देना है दोनों साइड्स पे, टेकिंग लॉग। तो लॉग अप्लाई करें, लॉग ऑफ ई की आयोटा ओमेगा लॉग ऑफ जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। तो आयोटा ओमेगा को स्टार्ट में लें, लॉग ई लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, लॉग ई 1 हो जाएगा। आयोटा को डिवाइड कर देते हैं, तो ओमेगा 1 ओवर आयोटा लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ कॉज इनवर्स जी। तो कॉज इनवर्स जी इज़ इक्वल टू 1 बाय आयोटा लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। तो एज रिक्वायर्ड ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब देखें इनवर्स वर्सेस इनवर्स है। आपने एक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस पर्पस के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जी। टेन हाइपरबोलिक को इस साइड पे लें, टेन हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू जी। अब टेन से ना हमने साइन कैलकुलेट करना है, तो टेन से साइन कैलकुलेट करने के लिए पहले इसे कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके ओवर में कुछ नहीं, 1 ओवर जी आ जाएगा। फिर एक फार्मूला है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉट की वैल्यू पुट कर दे 1 बाय जी स्क्वायर माइनस 1। इसको दूसरी तरफ ले जाएं, 1 को इधर ले आएं,
कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा आ गया। तो अब कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा को सीधा करेंगे तो बीच में से साइन आ जाएगा, और यही हमारा पर्पस भी था। ये लें जी, अब इसका अंडर रूट भी ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड। तो कोसेकेंड से साइन में कन्वर्ट करें, इसे साइन हाइपरबोलिक ओमेगा जी ओवर अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर। तो ये साइन को दूसरी तरफ ले जाएं, ओमेगा इज इक्वल टू, बस साइन की वैल्यू कैलकुलेट करके ना साइन को दूसरी तरफ मूव करना है, अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जी, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी ओवर अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर। तो ये एज रिक्वायर्ड, ये प्रूव हो गया।